कार्तिक मास की कथा। नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो सास स्नान के लिए गंगा जी जाने का विचार करने लगी। वह अपने बेटे और बहू से बोली, कार्तिक स्नान के लिए मैं गंगा जी जा रही हूँ। यह सुनते ही बहू बोली, माताजी मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना चाहती हूँ। यह सुनते ही सास ने उसे साफ मना कर दिया और बोली, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, बाद में कभी चली जाना गंगा स्नान के लिए। मेरे पीछे से घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए, तुम्हें यही घर पर रहना होगा, घर की देखभाल करनी होगी। बहू बोली, ठीक है माताजी, आप गंगा स्नान करोगे तो मैं समझ लूँगी कि मैंने भी कर लिया। सास गंगा स्नान के लिए हरिद्वार चली जाती है। सास के जाने के बाद बहू दुखी हुई और वह मन ही मन खुद को कोसने लगी। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म करे हैं जिसके कारण वह कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी नहीं जा पाई। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी हुई। उधर सास मन ही मन बहुत खुश थी कि वह गंगा स्नान के लिए आई है और बहू नहीं आ पाई। उधर बहू ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, गंगा जी ना सही, मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लूँगी। ऐसा विचार करके बहू कुम्हार के पास गई और उससे 3 कुंडे लाई और उनमें पानी भरकर रख देती है और अगले दिन सुबह सुबह उस पानी से स्नान कर लेती और कहती, सास नहाए उंडे बेट, बहू नहाए कुंडे बेट, हर हर गंगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। बहू के ऐसा कहते ही गंगा जी की धार उसके कुंडे में आ जाती और बहू उस पानी से स्नान कर लेती। उधर दूसरी तरफ गंगा स्नान करते वक्त बूढ़ी माई के मन में विचार आया कि वह अपनी अलमारी खुली छोड़ आई है। बहू उसकी अलमारी खोलकर उसके सारे गहने और रुपए पैसे निकाल लेगी। ऐसा विचार करते हुए गंगा स्नान करने लगी। जैसे ही उसने गंगा जी में डुबकी लगाई, नाक की नथ खुलकर गंगा जी में बह गई। अब सास सोचने लगी, सारे गहने मेरे पीछे से मेरी बहू ने ले लिए होंगे, मेरे पास बस यह नथ बची थी जो भी गंगा जी में बह गई। इधर बहू जब अगले दिन कुंडे में भरे पानी से स्नान कर रही होती है तो उसके पानी में उसकी सास की नथ निकलती है, जिसे देखकर वह सोचती है, यह नथ तो मेरी सास की है, यह यहाँ कैसे आई। ऐसा सोचकर वह उसे संभाल कर रख देती है। अगले दिन सास गंगा स्नान करने लगती है तो उसे अपने गहनों की फिर से चिंता होती है और अपनी खोई हुई नथ याद आती है। जैसे ही वह गंगा जी में डुबकी लगाती है तो उसके हाथ की अंगूठी गंगा जी में बह जाती है। यह देखकर वह और दुखी होती है। अगले दिन बहू पानी से स्नान करती है तो उस पानी में सास की अंगूठी निकलती है। बहू उस अंगूठी को भी संभाल कर रख देती है। ऐसे ही देखते देखते कार्तिक समाप्त होने पर उसकी सास वापस अपने घर लौट कर आती है तो बहू ने सास को उसकी नथ और अंगूठी दी। तो सास पूछती है, बहू यह नथ और अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। तब बहू ने सास को अपने कार्तिक स्नान की सारी बात बता दी। जब बहू सास को अपने स्नान किए हुए कुंडे दिखाने के लिए छत पर लेकर गई तो वहां जाकर उन्होंने देखा सभी मिट्टी के कुंडे सोने में बदल गए हैं। यह देखकर वह दोनों चौंक गई। बहू सास से कहने लगी, माताजी मैं तो मिट्टी के कुंडे लाई थी, यह सोने के कैसे हो गए। तब सास बहू से बोली, बहू तुम पर कार्तिक महाराज की कृपा बरसी है। मैं गंगा जी में स्नान करने गई थी लेकिन मैंने सच्चे मन से स्नान नहीं किया। मुझे वहाँ भी अपने गहनों की चिंता थी, इसलिए मेरी नथ और अंगूठी गंगा जी में बह गई। वहीं तुमने घर में ही बैठकर सच्चे मन से स्नान किया, इसलिए तुम्हारे कुंडे में गंगा जी का पवित्र जल आ गया और कार्तिक महाराज ने तुम्हें तुम्हारे सच्चे मन से किए गए स्नान का फल दिया। जय कार्तिक महाराज।
तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।